जिला मुख्यालय उमरिया से लगे हुए ग्राम धनवाही के जंगल में आज शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है करिया लोनी का, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसने पुलिस पर भी 2 फायरिंग की थी और आज वह गिरफ्तार हुआ। उसके 2 साथी बचे हुए हैं अभी, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। जैसा कि आपको पता है कि 19 नवंबर की दरमियानी रात को जिला मुख्यालय उमरिया के आसपास 14 किलोमीटर के अंदर करिया लोनी उसके 2 साथियों ने ऐसा तंग फैलाया कि पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी। इनके द्वारा 3 लूट की वारदातों को जो अंजाम दिया गया था, इसके साथ ही पुलिस आरक्षक सीके तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जो जिंदगी और मौत की जंग जबलपुर के अस्पताल में लड़ रहे हैं। आज एसपी उमरिया विजय भागवानी के द्वारा जानकारी दी गई कि आज सुबह करिया लोनी की जो लोकेशन है धनवाही के पास मिली थी, जहां उसे घेराबंदी की गई और जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर 2 फायर किए और पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे उसके पैर में चोट लगी है। आगे सुनते हैं पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में कैसे पुलिस ने करिया लोनी को गिरफ्तार किया है। आइए सुनते हैं एसपी उमरिया विजय भागवानी ने क्या कहा। सर, आज एक आरोपी की सर गिरफ्तारी हुई है सर, सुनने में शॉर्ट एनकाउंटर भी है, क्या अपडेट सर? जैसा कि हम सभी को मालूम है, 19 और 20 तारीख की रात्रि में उमरिया जिले के 4 किलोमीटर दूर पिपरिया कस्बे में माँ बिरासनी देवी पेट्रोल पंप पे एक लूट की वारदात हुई थी और वहीं एक हमारे आरक्षक जो ड्यूटी करते हुए पहुंचे थे, वर्दी में थे, उनके साथ इन्हीं बदमाशों ने मारपीट की घटना भी की थी, जिसमें वो बड़ी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं बदमाशों ने थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे 2 वारदातें और करी। एक हार्वेस्टर वाले से 47,000 रुपये लूटे और एक रेलवे के कर्मचारी से भी 5,000 रुपये लूटे। इस प्रकार उन्होंने 1 घंटे के भीतर ही 4 गंभीर घटनाएं कारित कर दी थी। घटना के तत्काल बाद बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता, पुलिस की चौकन्नापन की वजह से जल्दी ही हमने उनके हुलिये के आधार पर फोटो दिखा के और जो नाम ले रहे थे यार बदमाश आपस में एक दूसरे का, उससे एक बदमाश को हमने चिन्हित कर लिया था। वो मनीष उर्फ करिया लोनी है, जो ग्राम लोड़ा का रहने वाला है। उसका पिछला भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो पीछे 2 लूटे और कर चुका है, एक मर्डर कर चुका है और हफ्ता वसूली के भी 2 उसके खिलाफ अपराध हैं। 2 अपराध में वो घर में घुसकर मारपीट करने के हैं। इसके अलावा उसके बाकी अपराध जिले के बाहर भी उसने किए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही, जिसकी जानकारी हम संकलित कर रहे हैं। बदमाश घटना घटित करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई थी। जो घायल थे उनको इलाज के लिए सबसे पहले भेजा था। इसके बाद अगले ही दिन हमने बहुत सारी विवेचना की, अलग अलग टीमें बना दी, जो अलग अलग लोकेशंस पे छापामार कार्रवाई करके उन बदमाशों की पतारसी कर रही थी। उनके पकड़े जाने के जितने भी संभावित स्थान थे वहाँ दबिश दे रही थी। इसके अलावा हमारी साइबर टीम भी जो है सक्रिय हो गई थी, जो बदमाशों के नंबर मिल रहे थे उनको लोकेशन लेने की कोशिश कर रही थी। और इसके अलावा हमने इस पूरे, चूँकि घटनाक्रम बड़े संगीन थे और ज़्यादा संख्या में थे, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम भी हमने बनाई, जो एसडीओपी उमरिया नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रही। इसमें टीआई कोतवाली, टीआई नौरोजाबाद, चौकी प्रभारी सिविल लाइन, चौकी प्रभारी ताला और इसके अलावा हमारे लाइन में एक काबिल सब इंस्पेक्टर है कोमल दीवान, उनको हमने इस पूरे जांच दल में रखा। ये जांच दल लगातार लिखापढ़ी करने वाली टीम लिखापढ़ी कर रही थी और दबिश देने वाली टीम लगातार दबिश दे रही थी। साइबर टीम लगातार उनके मोबाइल नंबर प्राप्त करके उनके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार सभी के सम्मिलित प्रयास से आज सवेरे मुख्य बदमाश करिया लोनी की लोकेशन 7 बजे धनवाही रोड पर जंगल में मिली। बदमाश की 7 बजे से लेकर करीब करीब 9 बजे तक लगातार, पौने 9 बजे तक लगातार लोकेशनें मिलती रही, लेकिन वो लोकेशन बार बार बदल भी रहा था और मोबाइल बंद भी कर रहा था। जैसे ही चालू करता था तो उसकी दूसरी लोकेशन मिलती थी। उनकी जो लोकेशंस मिल रही थी उनको धरपकड़ के लिए हमने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इन सभी को जो है हमने निर्देशित कर रखा था कि पूरे क्षेत्र को घेर लो और रोड पे जो घूम रहे हैं उन सबकी तलाशी लो और जो लोकेशन मिल रही है उन लोकेशन पे जाके बदमाश को पकड़ने का प्रयास करो। अल्टीमेटली 9 बजे के आसपास धनवाही के जंगल में बदमाश पुलिस को दिखा। बदमाश समझ गया कि पुलिस उसको घेर सकती है, तो वो जंगल की तरफ मोटरसाइकिल से भागा। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ज़्यादा दूर मोटरसाइकिल नहीं चला पाया और उसकी मोटरसाइकिल एक गड्ढे में गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। बदमाश भी गिरा, उसे भी थोड़ी सी चोटें आई। उसके बाद बदमाश पैदल दौड़ के भागने लगा और पुलिस ने भी दौड़ लगा ली थी। मोटरसाइकिल वाली पुलिस और जीप वाली पुलिस सब गाड़ी छोड़ के दौड़े उसके पीछे
और चारों तरफ से उसको घेर लिया। बदमाश चूंकि घायल था थोड़ा, इसलिए वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पा रहा था और अपने आप को समझ लिया कि घिर गया है, तो एक पेड़ के पीछे उसने आड़ ले ली और वहाँ से उसने बंदूक दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पास बंदूक है, कोई मेरे पास में ना आए। बार बार यही बोल रहा था कि जो आएगा उसको मैं मार डालूंगा। और उसमें उसने 2 फायर भी किए और उनमें से एक फायर हमारे एक आरक्षक, ताला चौकी का आरक्षक है भोलू, उसको पैर में लगा है, हालांकि चोट उसको ज़्यादा नहीं आई है। उस फायर के बाद भी उसके पास और भी राउंड थे और भी फायर कर सकता था। पुलिस ने भी फायर किए जवाबी फायर में। पहले पुलिस ने हवाई फायर किए जो यह संकेत करने के लिए थे कि हमारे पास भी बंदूक है, सरेंडर कर लो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम जो है बल प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं। इस प्रकार का संकेत अच्छे से पुलिस ने दिया। लेकिन बदमाश जो है आज बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो सरेंडर करे और वो बंदूक दिखाते हुए जब भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने जो है उसको, पुलिस की तरफ बंदूक ताने हुए भाग रहा था, तो पुलिस ने भी उसको आत्मरक्षा गोली चलाते हुए पैर में उसको एक गोली फायर की, तो पैर में लगी है और वहीं गिर गया। उसके बाद पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस जो है उसके बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। सर जो बाकी 2 साथी थे वो चिन्हित हो चुके हैं सर? जी हाँ, बाकी 2 साथी चिन्हित हो गए हैं, लेकिन हम उनका नाम इसलिए नहीं खोल रहे हैं अभी कि यदि उनको पता चलेगा तो वो और दूर भाग जाएंगे, लिहाजा हम अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सर लोहड़ा से भरौला के बीच में लगातार इनका आतंक देखने को मिलता है सर, इसमें पुलिस क्या एक्शन लेगी? लगातार हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है और अब तो ये अपराधी चिन्हित भी हो गए हैं। हम इनके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जितने भी अपराधी चिन्हित हुए हैं उनके सबके खिलाफ जो हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, जिला बदर की, NSA की, 110 की, हम उसके लिए पूरे प्रकरण तैयार कर रहे हैं। सर ये जो गिरफ्तारी हुई है, आरक्षक ने जान पे खेल के गिरफ्तारी की है, इसमें कुछ प्रस्तुत करने का भी आगे कोई कार्य? बिल्कुल, वहाँ आप लोगों ने CCTV फुटेज जो हमने पत्रकारों को पूर्व में उपलब्ध कराया है उसमें आप देख सकते हैं कि वो आरक्षक जो है ड्यूटी करने के बाद जब घर जा रहा था तो उसको रॉड लिए हुए बदमाश दिखे, तो उनको उसने टोका कि रॉड लेके यहाँ क्या कर रहे हो। और इससे पहले कि आरक्षक कुछ और कार्रवाई कर पाता, बदमाशों ने उस पर हमला कर लिया और उसको लहूलुहान कर लिया। निश्चित ही हमारे आरक्षक का कार्य बिल्कुल ड्यूटी के अनुकूल रहा है और बड़ा गैलेंट किस्म का वीरता वाला रहा है। हम उसके पुरस्कार के लिए भी तैयार है। सर अभी आरक्षक CK तिवारी की हालत कैसी है? आरक्षक की CK तिवारी की स्थिति बहुत अधिक गंभीर बनी हुई है। उसका जबड़ा पूरी तरीके से टूटा हुआ है और चूंकि उसके सर पे भी बहुत सारी राडें मारी गई हैं तो उसका सर भी फटा है। सूजन होने के कारण अभी डॉक्टर ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे उसका ऑपरेशन भी होगा और हालत उसकी बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जबलपुर के बेस्ट हॉस्पिटल में वह इस वक्त प्राणों की ले रहा है।